जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, हम सभी गन्ने के रस का सेवन करते हैं। यह जो गन्ने का रस है, ये क्या हमारे सेहत के लिए लाभकारी है? क्या इसे आपको रेगुलरली पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? या किन लोगों को इसे पीना चाहिए, किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में गन्ने के रस के गुणधर्म क्या हैं, उससे किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और किन लोगों को इसे रेगुलरली पीने से नुकसान भी हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। गन्ने का रस वैसे देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी माना जाता है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ही प्रचुर मात्रा में लोग इसे लेते हैं। ये जो गन्ने का रस होता है उसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं, कोई अडल्टरेशन नहीं होता है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, कोई एडेड शुगर नहीं होती है, नेचुरल शुगर उसके अंदर होती है और इसीलिए यह प्राकृतिक रूप का एक नैसर्गिक पेय है जिसको आप गर्मियों के सीज़न में सेवन कर सकते हो। परंतु कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है? तो सबसे पहली बात, अगर आपको शुगर की तकलीफ़ है, आपको डायबिटीज़ है, आपको मोटापा है, आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आपको पीसीओडी या कोई ऐसे हार्मोनल बीमारियां है जिसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तकलीफ़ है, तो ऐसी कंडीशन में गन्ने का रस अति मात्रा में सेवन करने से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी वीक है, जिनको अच्छी तरीके से खाना हजम नहीं होता है, जिनका अग्नि मंद है, वह लोग अगर गन्ने के रस का अति मात्रा में सेवन करते हैं, रोज़ सेवन करेंगे, तो उनके अग्नि पर इसका प्रभाव होता है। गन्ने के रस को पचाने के लिए ये कफवर्धक होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, जिससे हमारी डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गर्मियों के सीज़न में जब भी गन्ने का रस पिया जाता है, ज़्यादातर उसमें बर्फ़ डालकर या उसे ठंडा कर कर पिया जाता है। इस तरीके से ठंडा गन्ने का जूस जो है और गर्मियों के सीज़न में हम उसको लेते हैं, धूप में से इमीडिएटली जाकर आप उसको जब सेवन करते हो तो यह विरुद्ध होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध अन्न का एक पार्ट है और जिसकी वजह से शरीर में आम दोष की उत्पत्ति हो सकती है और ज़्यादा तकलीफ़ें या बीमारी आपको हो सकती है। और इसीलिए ज़्यादातर नेचुरल या नॉर्मल टेम्परेचर का गन्ने का रस अगर आप सेवन करते हो तो वह आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, गन्ने के रस में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भले नेचुरल शुगर है, परंतु ज़्यादा शुगर का सेवन करने से हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं और इसीलिए अति मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। कभी कभार इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलरली या डेली आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको तकलीफ भी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दरमियान भी गन्ने के रस का अति मात्रा में सेवन करना आपको टालना है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान ऑलरेडी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बॉडी की हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं और उस कंडीशन में अगर अति मात्रा में आप गन्ने का रस सेवन करते हो तो उससे भी आपके मेटाबॉलिज्म पे लोड हो सकता है, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है और आपकी डाइजेशन सिस्टम थोड़ी सी हैम्पर्ड हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में इसका आपको सेवन नहीं करना है, कभी कभार आप इसका सेवन कर सकते हो। तो इस तरीके से गन्ने का रस भले हेल्दी है, अच्छा है, नेचुरल शुगर कंटेंट है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, परंतु फिर भी अति मात्रा में सेवन करना यह कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज़ भले अच्छी हो तो भी अति मात्रा में सेवन करने से उससे आपको नुकसान ही होता है और इसीलिए प्रमाण में, अगर अल्प प्रमाण में कभी आप उसका सेवन करते हो तो डेफिनेटली उससे आपको अच्छा लग सकता है, गर्मियों में आपको ठंडक मिल सकती है। परंतु इस गन्ने के रस को कौन से लोगों ने नहीं सेवन करना चाहिए या कम प्रमाण में सेवन करना चाहिए, चलिए देखते हैं। जो लोग डायबिटीज़ ग्रस्त है, जिनको ओबेसिटी है या जिनको हार्मोनल बीमारियों से पीड़ित है, जैसे कि पीसीओडी है या थायराइड की बीमारियां जिनको है, इन सभी लोगों को गन्ने के रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गन्ने के रस में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भले ही नेचुरल शुगर है, फिर भी इसमें जो शुगर का प्रमाण है अति होता है और इसीलिए इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम थोड़ी वीक है, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडा जो गन्ने का रस है जिसमें बर्फ़ डाला हुआ रहता है, इस तरीके से पिया हुआ गन्ने का रस शरीर के लिए विरुद्ध अन्न साबित हो सकता है और इसीलिए ठंडा या बर्फ़ डाला हुआ गन्ने के रस का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।